हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी टीच। सो आज मैं आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो 250 सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। 1525 में राजस्थान पूरा राजपूतों में बटा हुआ था। दिल्ली लोधी में बटा हुआ था। इसी तरह पूरा भारत बटा हुआ था। बैटल ऑफ तरीन फर्स्ट और सेकंड हुई थी। यहाँ से सब कुछ बदल गया। मोहम्मद के घोर उन दिनों अफगानिस्तान से भारत में आते थे। उन्होंने पृथ्वीराज को हराया था और उसने अपने मामलूक को छोड़ दिया जिसे वह अपना बच्चा मानता था, और 1206 में मामलुक राज भारत में स्थापित हो गई। 1290 तक चली, फिर खिलगिज आए, फिर तुगलक आए, फिर सईद आए और फिर लोधी आए। ये 5 सबसे बड़े रूलर थे दिल्ली के। जब पानीपत की लड़ाई हुई तब लोधी का राज था। 1451 में बाहुल खान लोधी 1451 से 1479 तक राज को खोजा था। फिर आया सिकंदर लोधी जिसने आगरा को खोजा था। यह 1479 से 1517 तक राज किया। उसके बाद आया सबसे बदमाश इब्राहिम लोधी। यह इतना बदमाश था कि इसके अंकल ने बाबर को बुलाया था, इसको हराओ। दौलत खान पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने ही बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोधी था। उसके बाद उसका सर कलम कर दिया बाबर ने। बाबर की सेना का था कि वह जो भी युद्ध जीतते थे तो जिससे वह जीता करते थे उसकी सेना और उसका सर कलम कर कर पहाड़ बना देते थे। आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चंगेज खान ने पूरी तरह से सेंट्रल एशिया को जीत लिया था और यूरोप से आगे चला गया था। चंगेज खान के बाद उसका राज बटा। उसके बेटों में उसके 4 बेटे थे। तब सेंट्रल एशिया छोटे छोटे राज में बट गया। तेमरलेन ने फिर बड़ा राज बनाया। फिर यही चीज़ हुई। फिर राज 3 राज में बट गया। ओटोम्स जिनके पास थी तुर्की, उसके बाद थे उज़्बेक, उनके पास था उज़्बेकिस्तान, उसके बाद थे सफावक, इनके पास ईरान का बहुत बड़ा एरिया था। बाबर उज़्बेकिस्तान का था। यहाँ पर ही एक गांव था फरजाना। यह वहाँ का राजकुमार था। यह एक दूसरे में भिड़े हुए थे क्योंकि सेंट्रल एशिया पर किसी एक को राज करना था। इसमें बाबर भी था। इसके पिता की मृत्यु के बाद इसने 13 साल में राज संभाला था। बाबर को उज़्बेक परेशान करते थे और दूसरी चीज यह थी कि 2 शहर थे, समरकंद और हेरत। यह उस समय यह उज़्बेकिस्तान में थे। ये बहुत महत्वपूर्ण थे। इनको जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि उस समय माना जाता था कि जो इसे जीत लेगा वह एक केंद्र स्थापित कर देगा। समरकंद के लिए बाबर भिड़ा हुआ था, लेकिन बाबर ने 1504 में उसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और जब वह काबुल आया तब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल थी। जब वह आया तब उसके पास भारत को हथियाने का अच्छा मौका था। पहली बात यह है कि उसके पास पैसे नहीं थे और इब्राहिम लोधी के अंकल ने बुलाया था। पर भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था क्योंकि बाबर के पास 13 से 15 हजार सेना थी और इब्राहिम लोधी के पास लाख घुड़सवार, हाथी और पैदल सेना।
पर किस्मत से बाबर जीत गया। इसके पास छोटी सेना थी, लेकिन उसका अनुभव बहुत बड़ा था, इसलिए वह जीत गए। तब वह काबुल से भारत आया और उसने पूरे पंजाब को हथियाना शुरू कर दिया। क्योंकि यह तैमूर का राजा था, इसलिए वह उसे आगे ले जाना चाहता था, लेकिन नहीं। उसे फिर लगा कि हम इसे आगे ले जा सकते हैं और दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। इब्राहिम लोदी को यह पता चलता है कि बाबर इधर आ रहा है। अब इतिहास रचा जाने वाला था। पानीपत में, जो हरियाणा में है, ये लड़ाई केवल 5 से 6 घंटे चला, क्योंकि बाबर जानता था कि वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जब बाबर की सेना को पता यह चलेगा कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना है, तो वह बाबर से उसकी सेना बोली, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। यह यात्रा अच्छी है, लेकिन हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हम 13 से 15 हजार हैं और वह 1 लाख सेना है। पर बाबर ने कहा, रुको जरा, यहाँ तक आए हैं तो आगे चलते हैं, पीछे क्यों। अब बाबर रणनीति बनाता है। उसकी रणनीति का बड़ा हिस्सा था कि वह अब सारी बैलगाड़ी खरीदना शुरू कर देता है। बाबर के पास 3 चीजें थीं। गन पावर, इसी युद्ध में पहली बार गन पाउडर उपयोग हुआ था, और दूसरी घुड़सवार थे, और तीसरी बहुत अच्छे धनुर्धर थे, और बंदूकें थी। इससे ठीक है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए ठोस रणनीति चाहिए। बाबर ने रणनीति बनाई। वहीं पर यमुना नदी थी। उसने 7 किलोमीटर लंबा ट्रेच बनाया। उसने गड्ढे किए और उसमें कील और नुकीला लकड़ी और नुकीली चीजें डाली, ताकि वह घायल हो सके, और फूल और पत्तों से ढक दिया। पर आप सोच रहे होंगे कि बाबर के पास 13 से 15 हजार सेना और इब्राहिम लोदी के पास लाख, तो बाबर कैसे जीत गया। क्योंकि बाबर की सेना बहुत अनुभवी थी और 8 से 10 युद्ध लड़ी थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना अनुभवी नहीं थी। उन्हें कहीं कहीं से लाया गया था, और बाबर के पास तोपखाने थे। जनवरी में बाबर भारत में घुस चुका था। बाबर इब्राहिम लोदी के अंकल से मिला। अंकल ने और सेना दी। अब उनके पास 30 हजार सेना थी, लेकिन बाबर जानता था कि अभी भी जीतना मुश्किल है। लेकिन उसने 21 अप्रैल को युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। इब्राहिम लोदी जान चुका था कि बाबर अटैक करने वाला है, तो उसने पहले ही कूच शुरू कर दिया था। और बाबर की सेना कुछ इस तरीके से अरेंज थी। पहले थे जासूस, जो कि बाबर को पल पल की खबर देते थे। फिर उसके बाद थी बैलगाड़ियां, जिनमें कहीं कहीं 20-20 मीटर का गैप था। बैलगाड़ियों में थे तोपखाने, और 20-20 मीटर के गैप में थे हॉर्स आर्चर्स। फिर बी में थे फ्लैंक गार्ड ऑफ हॉर्स आर्चर्स। फिर ई में थे फ्रंट लाइन, और जी में था मोबाइल रिजर्वर्स, और फिर ए में थे स्क्रीन ऑफ हॉर्स आर्चर्स, और फिर एफ में था मेन लाइन, और फिर बीच में था बाबर, और फिर एच में था रिगार्ड। ऐसे बाबर की सेना अरेंज थी। फिर उसके बाद था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की सेना कुछ इस तरीके से अरेंज थी। पहले था फ्रंट लाइन, फिर जे में थे वॉर एलिफेंट्स,
और फिर इब्राहिम लोदी खुद था और फिर एम था मेन लाइन। इब्राहिम लोदी की सेना कुछ इस तरीके से अरेंज थी। बाबर ने इंतजार किया कि कब इब्राहिम लोदी की सेना आएगी, क्योंकि उसके पास कम सेना थी। पर इब्राहिम लोदी ने इंतजार नहीं किया और वह सीधा भिड़ गया। उसकी फ्रंट लाइन आगे गई और उसके वॉर एलिफेंट आगे गए। फ्रंट लाइन ट्रेंच में गिरने लगी। इब्राहिम लोदी और उसकी सेना में कंफ्यूजन खड़ा हो गया था कि हम लोग आगे कैसे बढ़े। फिर बाबर की सेना की तरफ से तोपखानों का इस्तेमाल हुआ। उसने ज़्यादा तो नुकसान नहीं किया इब्राहिम लोदी की सेना की, क्योंकि वह बहुत बड़ी थी। पर तोपों की आवाज़ से हाथी में अफरा तफरी मच गई। उसने लगभग सेना को ख़त्म ही कर दिया। बाबर की सेना ने फ्रंट लाइन और वॉर एलिफेंट को घेर लिया। फिर इब्राहिम लोदी ने सोचा कि अब हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वह आउट नंबर हो चुकी थी। तो इब्राहिम लोदी की मेन लाइन में इब्राहिम लोदी से कहा कि अब आप यहाँ से भाग जाइए। अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम लोग फिर से सेना को मजबूत करके लड़ सकते हैं। पर इब्राहिम लोदी ने कहा कि हम किसी और तरफ जाए, ये मर्दानगी नहीं, सुरखुरों का काम नहीं है पीला होना। पर आप जानते हैं कि बेवकूफ़ी और हिम्मत में छोटी सी लाइन होती है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी बहुत बड़े बेवकूफ़ बन गए और वह हार गए। और 25 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी का सर कलम कर दिया बाबर के सामने पेश किया गया। बाबर ने बोला कि आप बहादुर थे, लेकिन अब हम आ चुके हैं। 26 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की सेना और उसका सिर काट कर पहाड़ बना दिया गया। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आपको अगर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत चाहिए तो 250 सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।